हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के नए जिलों की। तो हम देखते हैं मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की है। उन 19 नए जिलों का थोड़ा विश्लेषण करेंगे, उन्हें देखेंगे और कुल 50 जिले बना दिए गए। तो अब वर्तमान राजस्थान में हम देखते हैं तो 50 जिले हमारे राज्य में बने हुए हैं। लेकिन आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर 33 जिले तो हमारे पहले से ही हैं और 19 जिले ये नए बने हुए हैं, तो 33 प्लस 19 जोड़ते हैं तो कितने होंगे? 52 जिले होंगे। लेकिन ये 50 कैसे है? तो उसका सीधा सा है कि दो नए जिले हैं जो बने हैं, मतलब या यूं कहते हैं दो पुराने जिले समाप्त कर दिए। जयपुर जिला अब वर्तमान अस्तित्व में नहीं है, वो समाप्त हो चुका है, और जोधपुर जिला भी वर्तमान अस्तित्व में नहीं है। मतलब जोधपुर और जयपुर को समाप्त कर दिया गया। जयपुर की जगह जयपुर के दो भाग कर दिए गए, जयपुर उत्तरी और जयपुर दक्षिणी, और जोधपुर जिले के भी दो भाग कर दिए गए हैं, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम। इस तरह हम 52 में 2 कम करेंगे तो हमारे 50 जिले स्पष्ट हो जाते। तो चलो हम समय ना गुजारते हुए हम 19 नए जिलों की चर्चा करते हैं, और बाकी के जो 31 जिले हैं वो 31 जिले वर्तमान में जो राजस्थान में हैं वो है। तो 33 में से 2 जिले समाप्त हो। अब देखिए राजस्थान के अपन नए जिलों की चर्चा करते हैं। राजस्थान के नए जिले, अब राजस्थान के नए जिलों में पहला जिला बनाया गया अनूपगढ़। ये मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में जिस हिसाब से रखे थे जिले उनके अकॉर्डिंग है। मतलब पहला जिला किसको बनाया गया उसकी चर्चा है, फिर दूसरा किसे, तीसरा किसे, कमेटी ने किसको प्राथमिकता दी और किसको प्राथमिकता से बाहर दी, और कौन से वास्तव में जिले के विभाजन लायक थी उनकी भी हल्की से अपन चर्चा करेंगे। तो पहला जिला था अनूपगढ़। ये गंगानगर से अलग किया। अनूपगढ़ जो है गंगानगर व बीकानेर के मध्य में है। अनूपगढ़ कहां? गंगानगर व बीकानेर। अब गंगानगर की और बीकानेर की सीमा नहीं मिलेगी, उसके बीच में अनूपगढ़ आ जाएगा। अभी भौगोलिक सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन अपन इससे कह सकते हैं अब तक हम पाकिस्तान से मिलते हुए सिर्फ 4 जिले देखते थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब अनूपगढ़ भी पाकिस्तान से मिलने वाला, इसलिए 5 अंतरराष्ट्रीय राजस्थान की सीमा के जिले हो जाएंगे। तो अनूपगढ़ की सीमा अभी बनना, सभी की भौगोलिक स्थिति अभी बनना बाकी है, बाकी की अपन चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री जी ने बनाया बालोतरा को जिला। बालोतरा को किससे? बाड़मेर से अलग किया गया। और हम देखते हैं बाड़मेर बहुत बड़ा जिला है, भौगोलिक दृष्टि बहुत बड़ा जिला, जिसको तोड़ करके 2 हिस्से में इसको किया गया। यहां तक ये ठीक है। अगला है ब्यावर। ब्यावर 1857 की क्रांति या उससे पहले ये अजमेर में से अलग किया। तो ब्यावर वास्तव में पहले से बहुत बड़ा जिला स्थान है, तो इसको जिला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विकसित भी है, जिला बनने के लायक भी है। उसके बाद में चौथा स्थान किया है डीग को। भरतपुर की तहसील से डीग, भरतपुर जिले से डीग अलग किया है। डीग में नगर, कामा, वो आदि हरियाणा यूपी से लगा हुआ ये क्षेत्र है, इसको तोड़ करके इसको अलग किया है, अलवर से लगा हुआ है। तो ये मेवात क्षेत्र ज्यादा आता है। मेवात क्षेत्र मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र डीगे का अधिकांश हो जाएगा। अगला जिला बनाया है डिडवाना और कुचामन। डिडवाना व कुचामन नागौर जिले की सीमा बहुत सारे जिलों से लगती है, इसलिए नागौर जिले से अलग करके 2 भाग हो गए, डिडवाना और कुचामन, दोनों को मिलाकर के जिला बनाया गया और ये जिला नागौर से अलग किया गया।
जिससे नागौर से इसको अलग किया। अगला बनाया उन्होंने छठे नंबर पे दूदू को, छठे नंबर इसको दूदू को बनाया गया और दूदू को जयपुर से अलग करके दूदू को जिला बनाया गया। सातवां, अब देखिए मेरे हिसाब से यहां तक तो जिले ठीक है, आगे इनमें और उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी को सवाई माधोपुर से तोड़ करके इसको जिला बना दिया गया। इसके बाद जयपुर को तोड़ना उचित था, चलो जयपुर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो इसका विभाजन करना ठीक था। इसमें जयपुर का दो विभाजन किया है, एक तो जयपुर उत्तरी और दूसरा जयपुर दक्षिणी। हम 16 महाजनपद या प्राचीन काल में देखते हैं तो राज्य उत्तरी और दक्षिणी में ही टूटे में थे, तो इसलिए दो विभाजन कर दिए, जयपुर उत्तरी और जयपुर दक्षिणी। इस तरह जयपुर को दो भागों में तोड़ दिया। 10वां है जोधपुर, इसलिए जोधपुर को दो भागों में जोधपुर जिले को समाप्त कर दिया, जोधपुर पूर्वी और जोधपुर पश्चिमी। और ये दोनों जोधपुर से इस प्रकार हम कहते हैं वर्तमान में पर्सनल जोधपुर जिला समाप्त और वर्तमान जयपुर जिला भी समाप्त। इस तरह हम देखते हैं दो जिले ये समाप्त हो चुके जो पहले राजस्थान में थे और अब भौगोलिक सीमा के अनुसार इन दो का कार्यालय इन दोनों में बढ़ जाएगा। जयपुर कहाँ बढ़ गया, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। इसी प्रकार जोधपुर बढ़ गया, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बढ़ गया। इसके बाद में केकड़ी को अलग से जिला बनाया गया। केकड़ी किससे, अजमेर से। अब देखिए अजमेर से ही ब्यावर को अलग किया गया, अजमेर से ही केकड़ी को अलग किया गया। आगे देखते हैं कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली कहां पर है, आपके जयपुर में। कोटपुतली आपके जयपुर में है और बहरोड आपके अलवर में। तो अलवर से बहरोड तहसील को निकाल लिया गया और जयपुर की कोटपुतली तहसील को दोनों को मिला दिया। ये दोनों जो क्षेत्र हैं NH 8 पर हैं, जो पुराना नाम है NH 48 नाम हो गया उसका, इस पर है। अगला बनाया गया अलवर से ही खैर तक, जो अलवर के काफी दूर नहीं है, बहुत नजीक है, कुछ 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसको खैरतल को जिला बना दिया। अलवर जिले की सबसे बड़ी मंडी खैरतल, दूसरी खेड़ली है। तो इस प्रकार उन्होंने किस हिसाब से अलवर के उत्तर के बहरोड को कोटपुतली में मिलाकर के एक अलग जिला, यानी अलवर को 3 जगह से ही तोड़ने का प्रयत्न किया और खैरतल जो उसके नजीक था उसको तोड़ करके अलग किया है। तो अलवर से हम देखते हैं बहरोड और खैरतल को इस तरह, और दक्षिण जो अलवर का क्षेत्र है उसको सेफ छोड़ दिया, उसमें कोई जिले बनाने की संभावना या उसको घोषणा नहीं की। अगला है नीम का थाना, ये सीकर से अलग बना करके इसको जिला बनाया गया और सीकर को संभाग भी बनाया गया। हम आगे देखेंगे 3 संभागों के उन्होंने विभाजन 3 संभागों बनाया है। अगला है फलौदी, ये जोधपुर से, जोधपुर को फिर ज्यादा, जैसे जयपुर को तोड़ा, जोधपुर उत्तरी और जोधपुर पश्चिमी, उसके साथ जोधपुर से किसको तोड़ा, फलौदी तहसील को तोड़ा। उसी प्रकार जयपुर उत्तरी और जयपुर दक्षिणी तोड़ा और जयपुर के साथ कौन सी, कोटपुतली व दूदू को तोड़ दिया, दूदू जिले। इस तरह 4 टुकड़ों में जयपुर को भी तोड़ा। आगे देखते हैं सलूम्बर, सलूम्बर उदयपुर से तोड़ा गया, उदयपुर से अलग किया गया सलूम्बर। उसके बाद आगे है सांचौर, सांचौर को जालौर से अलग किया गया और शाहपुरा जो पहले 19 रियासत थी एकीकरण के समय, सबसे छोटी रियासत की क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, पूर्ण उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना जिस रियासत में हुई थी उस रियासत को अब वर्तमान में जिले का दर्जा मिल जाएगा, हो जाएगा, और ये भीलवाड़ा से इसको अलग कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं 19 जिले हमारे राजस्थान में बनाए। अब मेरे हिसाब से इन जिलों की मैं बात करूं तो अधिकतर इनको तोड़ा जा सकता था, तो ओनली 11 तक इनको तोड़ा जा सकता था। इससे 12-13वें इन जिले को आगे बनाने की इतनी अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो इसमें से अलवर था,
अलवर को दो टूक में ही तोड़ करके, दो विभाजन करके उत्तरी और दक्षिणी अलग अलग अलवर, जैसे कि जयपुर और जोधपुर को तोड़ा था, इस तरह अलवर को तोड़ा जा सकता था, बाकी विभाजन नहीं। 3 नए संभागों की भी अपन चर्चा करेंगे। ये 3 जो नए संभाग हैं जो बनाए गए, इनमें एक है बांसवाड़ा संभाग, दूसरा है पाली संभाग, तीसरा है सीकर संभाग। इस तरह इन 3 संभागों को बनाए। सीकर हम देखते हैं जयपुर के बिल्कुल नजीक है, बिल्कुल पास में है, तो सीकर को इतना संभाग बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन टीवी पर देखते हैं डोटासरा जी का जो प्रभाव था, उनको मद्देनजर रखते हुए, मिलनसार स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, उनका कद देखते हुए कहते हैं कि सीकर को उन्होंने संभाग बना दिया। जबकि पाली संभाग बनना ठीक लगता है, क्योंकि पाली से फिर काफी दूरियां पड़ जाती है जोधपुर आदि, तो वो क्षेत्र को वहां समाहित कर सकता है। कहीं कहीं आप बांसवाड़ा को भी उचित मान सकते हैं, है ना। कुछ उदयपुर को आप वहां से तोड़ के, उदयपुर संभाग को तोड़ के उदयपुर जिले से भी तोड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं सभी के लिए जो बजट घोषणा है वो है 2000 करोड़ रुपए, मतलब 2000 करोड़ रुपए की बजट घोषणा प्रस्तावित है। इन 2000 करोड़ रुपए के व्यय से आने वाले समय में इनके कार्यालय, इनके अधिकारी आदि की स्थापना व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह हम देखते हैं राजस्थान में जो कुल है, राजस्थान में कुल कितने 50 जिले हैं। अब इनकी भौगोलिक सीमा बनना प्रस्तावित है, उसके बाद इनको फिक्स नक्शे के आधार पर विभाजित कर दिया जाएगा। अपन नॉर्मल नक्शा बना के भी इनका विभाजन कर सकते हैं और इनको हम एक दूसरे के साथ दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ पर अनूपगढ़, यहाँ बालोतरा के बाद में ब्यावर, उसको आप बीच में ले सकते हैं, ब्यावर के बाद डीग को आप बिल्कुल पूर्व की तरफ ले सकते हैं, पूर्व में डीग का ये क्षेत्र हो जाएगा। डीग, 7वां डिडवाना कुचावन, ये नागौर के पास में हम यहाँ पे डिडवाना कुचावन को ले सकते हैं। इस तरह इन्होंने दूदू को यहीं पे पास से हम दूदू जयपुर को अलग बना के, तो इस तरह हम इनके एक नक्शे के आधार पर इनको विभाजित कर सकते हैं। गंगापुर सिटी, इसको यहाँ से हम देख सकते हैं, पूर्व में इस तरह गंगापुर सिटी, यहाँ से उसको अलग कर दिया गया, जो जयपुर को विभाजित कर दिया गया। ये हम कह सकते हैं जयपुर का जो जिला है, इस तरह जयपुर को 2 भागों में उत्तर दक्षिण में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद हम जोधपुर की चर्चा करते हैं, तो यहाँ जोधपुर है, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम में इसको विभाजित कर दिया गया। जोधपुर के बाद में ऊपर की तरफ यहाँ फलौदी को अलग से बना दिया। तो इस तरह इन्होंने जिलों का विभाजन किया है। कैकड़ी अजमेर से में, ये यहाँ हम अजमेर मान सकते हैं, और ये जो अजमेर है, अजमेर में यहाँ पर कैकड़ी व ब्यावर, इनको अलग से यह अजमेर है गया। तो इस तरह हम इनको विभाजन उन्होंने किया है। कोटपुतली, बहरोड, इस क्षेत्र पे यह अलवर मान सकते हैं, यहाँ पे कोटपुतली, इधर को बहरोड, तो इस तरह इसको बाद में खेड़तल को जिला बनाया गया। तो इस तरह इन्होंने इस क्षेत्र को तोड़ने का प्रयत्न किया। खेड़तल, फलौदी आदि का हम यहाँ वर्णन कर सकते हैं। ठीक।